नमस्कार। आज मैं आपके लिए बच्चों से संबंधित कुछ ऐसी टिप्स लेके आई हूँ जिन बच्चों को बोलने में परेशानी होती है, जो बच्चे हकलाते हैं, तुतलाते हैं, देर से बोलते हैं और आप डॉक्टर के चक्कर लगा-लगा के मानसिक रूप से बहुत परेशान हो रहे हैं। तो कुछ ऐसे नुस्खे जिससे आपकी ये परेशानी काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ, क्योंकि ये टिप्स मैं आपको लास्ट में दूँगी। और सबसे पहले नवरात्रों के द्वितीय दिवस की आपको बहुत शुभकामनाएँ। उम्मीद है कि आज आपने माता रानी को गुड़ का भोग लगाया होगा और गुड़ से ही हवन किया होगा, अगर और गुड़ का ही दान किया होगा। अगर नहीं किया है तो आप गुड़ का दान कर सकते हैं, अभी जाकर मंदिर में या किसी भी जरूरतमंद इंसान को आप दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं 21 मार्च तृतीय नवरात्रि की। सबसे पहले आपको तृतीय नवरात्र की भी हार्दिक शुभकामनाएं। और इस दिन आप माँ को दूध का भोग लगाएं। जी हाँ, दूध का भोग लगाएं, दूध का दान करें, दूध से हवन करें। अब आप कहेंगे दूध से हवन कैसे करेंगे? तो आप दूध जैसे भी हवन करते हैं, जैसे मैं तो सिंपल आपके तिल, गुड़ और देशी घी मिला के हवन करती हूँ पूरा 9 दिन, क्योंकि मैं काली जी की उपासक हूँ, काली जी की पूजन करती हूँ, तो मैं 9 दिन इसी सामग्री से हवन करती हूँ। तो आप दूध का जो भी हवन, आप जिस तरीके से हवन करते हैं उस तरीके से आप हवन कीजिए और दूध के कुछ छींटे जो हैं अग्निदेव को अर्पण कर दीजिए और दूध का दान। लेकिन जिन लोगों के चार्ट में चंद्रमा 8th हाउस में बैठे हुए हैं, उन्हें दूध का दान कभी नहीं करना चाहिए। तो अगर आपके चार्ट में चंद्रमा 8th हाउस में है तो आप दूध का दान नहीं करेंगे। और जब आप माता रानी को दूध अर्पण करेंगे भोग के रूप में, तो माता रानी आपको सब प्रकार से ऐश्वर्य देंगी। देखिए, जैसे दूध होता है वो क्या है कि एक संपूर्ण आहार है, उसमें विटामिन भी हैं, कैल्शियम भी हैं, प्रोटीन भी हैं, सारी चीजें हैं, एक कंप्लीट डाइट। इसी तरह आप जब दूध माता रानी को अर्पण करते हैं, दूध से हवन करते हैं, दूध का दान करते हैं, तो आपको भी कंप्लीट प्रॉस्पेरिटी मिलती है। फिर कोई भी कोना छूटता नहीं है, चाहे हेल्थ हो, चाहे वेल्थ हो, चाहे बच्चे हों, चाहे रिलेशन हो, कुछ भी हो। तो तृतीय नवरात्रे में देवी भागवत पुराण में मेरे पास दोनों खंड है देवी भागवत पुराण के। ये देखिए, एक खंड मेरे पास ये रखा हुआ है। तृतीय नवरात्रे में जो है आप दूध का भोग माता रानी को जरूर लगाएं। और लेकिन चंद्रमा 8वें भाव में है तो आप दूध का दान नहीं करेंगे, सिर्फ भोग और हवन करेंगे। अब आइए मेन बात पे आते हैं कि आपके बच्चे को अगर बोलने में समस्या हो रही है, बच्चे छोटे हैं, हकलाते हैं, तुतलाते हैं, तो जो हम ये देखिए सुपारी लगाते हैं ना माता रानी को भोग में 9 दिन सुपारी का भोग लगाने के बाद आप इन सुपारियों को ना प्रोवाइड करेंगे ना किसी को देंगे। आप इन सुपारियों को अपने पास रखिए और इनका महीन सा पाउडर बनाइए, चूर्ण की तरह बना लीजिए। और इसे आप एक चुटकी पाउडर, सिर्फ एक चुटकी पाउडर जो है आप शहद के साथ या मलाई के साथ या देसी घी के साथ अपने बच्चे को चटा दीजिए। सिर्फ एक चुटकी, जितना आपकी पिंच में आ जाए। और फिर देखिए आपकी परेशानी कैसे रिमूव हो जाएगी। वैसे भी ये सुपारी जो है प्रकृति ने हमें दी है, ये बहुत बड़ा आयुर्वेदिक औषधि है, लेकिन आजकल इस पे जर्दा लगा के एडिक्शन की चीज बना दी गई और इससे भयानक जो है बीमारियां भी हो रही हैं। लेकिन ये सुपारी औषधि है हमारे लिए, ये हमें प्रकृति ने यूं ही नहीं दी है। तो अगर आप इसका पाउडर बना के जो है, क्योंकि नवरात्रे है, मैंने सोचा दिन अच्छे हैं, क्योंकि इस समय सुपारियां चढ़ रही हैं, आप सुपारी अपने घर में चढ़ाएं, मंदिर में चढ़ाएं, प्रसाद रूप ले आएं, क्योंकि मंदिर में ही वो प्रवाहित कर दी जाएंगी या इधर उधर हो जाएंगी। आप जो भी चढ़ाते हैं या मंदिर में चढ़ी हुई सुपारियां जो है आप उन्हें भी ला सकते हैं पंडित जी से लेके और अपने पास रख लीजिए, उनका चूर्ण बनाइए। और ऐसे बच्चे जिनको बोलने में दिक्कत हो रही है, उन बच्चों को उस एक चुटकी सुपारी को दीजिए, शहद, घी या मलाई के साथ। आपके आसपास कोई है तो आप उन्हें भी बता सकते हैं। हालांकि आजकल कोई विश्वास नहीं करता है, लेकिन हमें तो अपना काम करना ही है। कोई विश्वास कर, जिसको ईश्वर ने ब्लेसिंग्स देनी होंगी वो विश्वास करेगा, जिसको नहीं देनी होंगी वो विश्वास नहीं करेगा, लेकिन हम तो अपना काम करना नहीं छोड़ सकते ना। तो ये सुपारी का उपाय आप जरूर करेंगे और तृतीय नवरात्रि में आप दूध का भोग जरूर लगाएंगे। धन्यवाद।